हेलो गाइस, मेरा नाम है रिंकी और मैं आज आपको एक हॉरर स्टोरी बताने जा रही हूँ जो कि एक रियल घटना पर आधारित है। और प्लीज़ इसे पूरी सुनिएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है। ठीक है, तो ये स्टोरी शुरू होती है एक लेडीज़ से होती है कि एक लेडीज़ थी जो रात के लगभग 10 बज रहे होंगे। वो दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वे भीड़ में अपना चेहरा छुपाकर रो रही थी। उसकी आंखें जो हैं वो आंसुओं में भीगी हुई थी और लगेज के नाम पे उसके पास सिर्फ उसका एक पर्स था। पर्स में से वो अपना फ़ोन निकाल के बार बार उसे चेक कर रही थी कि शायद किसी का फ़ोन आए और कोई उसे रोक ले या कोई मैसेज आए। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, फ़ोन भी नहीं आया। लेकिन जिस ट्रेन की टिकट उसने ख़रीद रखी थी वो ट्रेन आ चुकी थी। भारी मन से जब ट्रेन आ चुकी थी तो भारी मन से वह उस ट्रेन में चढ़ी। वह अपनी सीट पर पहुंची और उसने देखा कि उस बोगी में 4-5 लोग हैं जो कि नींद में हैं और अपना सो रहे हैं। राधा को ना साइड वाला कोच मिला था। वो आराम से बैठ गई क्योंकि पूरा कोच ज़्यादा लोग थे नहीं, तो वो आराम से उस पर बैठ गई। खिड़की से बाहर देख रही थी और उसकी जो अपनी आंखों को आंसुओं से भिगा रही थी। तभी ट्रेन किसी सुनसान जगह पर रुक जाती है, तो उसको लगता है कि शायद ट्रेन को सिग्नल नहीं मिला होगा, इसलिए ये इस जगह रुक गई है क्योंकि यहाँ पर कोई स्टेशन तो है नहीं। कुछ देर बाद ट्रेन वापस चल पड़ती है। राधा सोचती, अपने सोच में निकलती है, अपने सोच में अपनी बैठी रहती है, सोचती है, रो रही होती है, खिड़की से बाहर देख रही होती है। तभी राधा की हम उम्र एक महिला कोच में एंटर होती है और वो राधा से बोलती है कि ये जो बराबर वाली सीट है वो मेरी है। राधा ने अपने आंसुओं को छुपाते हुए अपने आप को समेट लिया और बैठ गई। वो जो दूसरी लेडीज थी वो बोलती है कि मेरा नाम मीरा शर्मा है और आपका क्या नाम है। तो राधा तो परेशान थी, वो नहीं चाहती थी कोई इस समय पे उससे बात करे। वो इस संवाद को भी आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, पर शिष्टाचार निभाने के लिए उसने कहा कि मेरा नाम राधा है और आप यहाँ कहाँ से चढ़ी हो, यहाँ स्टेशन तो नहीं था। तो मीरा ने जवाब दिया कि मेरी ट्रेन दिल्ली से छूट गई थी, जो मेरा कार ड्राइवर है उसने मुझे यहाँ छोड़ा था। तो बोली अच्छा। मीरा ने फिर से उससे एक सवाल किया कि तुम कहाँ जा रही हो। राधा ना चाहते हुए भी इस संवाद का हिस्सा बन गई। वो बोली कि जी मैं मथुरा जा रही हूँ, अपने मायके, अपने मम्मी पापा के घर। और आप? मीरा बोली अरे अब तो ट्रेन ही मेरा घर है और मेरा तो आना जाना लगा रहता है, पर जाना तो वैसे मुझे भी मथुरा ही है। अब दोनों थोड़ा सा घुल मिल गई थीं, थोड़ा बात करने लगी थीं। उसको भी अच्छा लग रहा था राधा को कि चलो, मतलब मेरा थोड़ा सा ध्यान भटका, बात करने के लिए मुझे कोई मिल गया है। तो इसी बीच में मीरा ने पूछा कि बुरा मत मानना, मुझे तुम कुछ थोड़ा परेशान सी लग रही हो, चाहो तो हम बात कर सकते हैं। वैसे भी तुम्हें भी मथुरा जाना है, मुझे भी जाना है, मथुरा को आने में समय है, तो चाहो तो आप मुझे बता सकती हो। वो थोड़ा सा असहज, राधा थोड़ा सा असहज सी हुई, पर वह मीरा से बात करना चाहती थी, अपना दिल की जो बात है वो बात करना चाहती थी। तो उसने बोला कि मेरी शादी हुई सागर से 2 साल पहले। 1 साल तक तो सब कुछ ठीक था, पर पिछले कुछ दिनों से सागर मेरे लिए, मतलब टाइम ही नहीं निकालते हैं। मेरे अलावा बाकी सारी चीज़ें उनके लिए महत्वपूर्ण है। आए दिन झगड़े होते रहते हैं, कभी नौकरी की वजह से, कभी मेरे माता पिता की वजह से, कभी उनके माता पिता की वजह से। शायद वह अब मुझसे प्यार नहीं करते, ना वह मुझे समय देते हैं और ना ही तवज्जो देते हैं, इसलिए मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए उनसे छोड़ के। इतना कहकर वह फपक कर रो पड़ी।
तो मीरा ने कहा, सारी बात उसकी सुनी तो मीरा ने बोला कि जिस तरह से तुम रो रही हो उससे तो ये लगता है कि तुम अपने पति सागर से बहुत प्यार करती हो। देखो राधा, उस समझाते हुए मतलब मीरा ने बोला कि देखो राधा, ये छोटी छोटी बातें जो हैं इससे ना एकदम से किसी बड़े निर्णय पर नहीं पहुंचते हैं। मैंने भी ये गलतियां की हैं। अगर ऐसा लगे कि रिलेशनशिप में कोई एक डगमगा रहा है तो दूसरे को उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसके हाथ को और कस के पकड़ लेना चाहिए। लंबी सांस भरते हुए मीरा ने कहा कि जिंदगी कभी दूसरा मौका नहीं देती है। बिल्कुल किसी ट्रेन की तरह, अगर एक बार स्टेशन छूट गया तो छूट गया। और अगर किसी से प्रेम है तो उसके जो कटु शब्द हैं वो मत बोलो। क्या पता कि आपके साथ उसके ये आखिरी शब्द हों। वह जिंदगी भर एक कड़वी स्मृति बन के रह जाएगी। बस आप जिससे प्रेम करते हैं वह आपके पास है, आपके साथ है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। कहीं ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और तुम चाह कर भी अपने प्रेम को अपने पास वापस ना लौटा पाओ। राधा मीरा की बात सुनती जा रही थी। उसे एहसास हुआ कि मैंने बहुत जल्दी ही डिसीजन ले लिया। इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं है, अगर मैं ये चीज़ थोड़ा अच्छे से हैंडल करूँ तो शायद हो जाए। उसने कहा कि मीरा, आप शायद सही कह रहे हो, मुझे सागर को ऐसे अचानक छोड़कर नहीं आना चाहिए था। पता नहीं गुस्सा दिमाग पर इतना हावी हो गया कि कुछ समझ नहीं आया और मैं बस छोड़ कर आ गई। पर नहीं, मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। अभी मैं घर अपने मायके जाकर और कल बस अपनी माँ से मिलके और लौट के अपने सागर के पास आ जाऊँगी। राधा ने कहा कि आपने मुझे इतनी अच्छी सलाह दी है जिसकी वजह से मैं अपना घर परिवार, तो आप मुझे क्या अपना नंबर दोगी? तो मीरा ने राधा को अपना नंबर दिया और कहा कि ये मेरे पति का नंबर है, कि ठीक है। उसके बाद में काफ़ी रात हो गई, दोनों जने अपना सो गए। राधा को भी नींद आ गई। कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अच्छा, जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि मथुरा आ गया है। रात के 3 बज गए थे। मीरा तो जा चुकी थी। राधा ने सीट पे इधर उधर देखा तो मीरा थी ही नहीं। राधा ने उसे बहुत ढूंढा। फिर उसने सोचा कि शायद वो जल्दबाजी में स्टेशन पर उतर गई होगी और कोई बात नहीं। राधा अपना घर गई, अपने मम्मी पापा से मिली, मिलकर वापस अपना लौटकर दिल्ली आ गई। उसने आते ही सागर को गले लगाया, उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा कि पता है सागर, मैं तुम्हें और हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही थी, पर रास्ते में जब मैं ट्रेन में सफ़र कर रही थी तो मुझे एक ऐसी लेडीज़ मिली जिनका नाम मीरा शर्मा है। और उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने मुझे रिश्तों की अहमियत बताई। तब मेरी उनकी बातों से लगा कि तुम मेरे हाथों से रेत की तरह फिसलते जा रहे हो। फिर एक अजीब सी बेचैनी हुई, शायद मैं तुमसे कभी ना मिल पाऊंगी। तो बस मैं ये चाहती थी कि मैं बस तुम्हें किसी तरीके से देख लूँ और मैं तुम्हारा कभी भी साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी और कभी भी किसी भी कैसी भी मुश्किल हो मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहते हुए उसने सागर को गले लगा लिया। सागर ने भी राधा को गले लगाया। सागर ने बोला कि राधा, मुझे तुम्हारी सच में बहुत ज़रूरत है। भला हो उस मीरा का कि जिसने तुम्हें उसे मेरे पास भेज दिया, पर वह कौन थी? और अगर वह दिल्ली में रहती है तो चलो उसके घर जाकर उसे धन्यवाद देकर आते हैं और हम दोनों चलते हैं। तो राधा ने कहा कि मैंने उनका नंबर लिया था तो उन्होंने एक नंबर मुझे पेपर पर नोट करके दिया था, कहा था कि ये मेरे पति का नंबर है, हम उस नंबर पर कॉल करते हैं। उसने कहा ठीक है। राधा ने मीरा को फ़ोन लगाया, रिंग जा रही थी। थोड़ी देर में किसी आदमी ने फ़ोन उठाया।
तो राधा ने कहा कि क्या ये मीरा शर्मा जी को फ़ोन देंगे प्लीज़। उस तरफ से आवाज़ आई कि वह नहीं है। पर आपको मेरा नंबर किसने दिया? राधा बोली कि क्या आप उनके पति दीपक बोल रहे हैं? उधर से दीपक ने बोला कि हाँ मैं बोल रहा हूँ। राधा ने कहा मुझे आपका नंबर मीरा ने ही 3 दिन पहले और ट्रेन में दिया था। हम दोनों साथ साथ सफ़र कर रहे थे और उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया, कहा था बात करने के लिए। तो मैं मीरा से बस बात करना चाहती हूँ। इतना ही बात सुनते ही दीपक बोला कि ये कैसा मजाक है? क्या आप मेरे दुख का, जो मेरा दुख है उसका मखौल उड़ा रहे हो? मीरा 15 दिन पहले दिल्ली मथुरा रेल हादसे में मर चुकी है। मेरी मीरा चली गई है और मैं उसके आखिरी समय में उसके पास भी नहीं था। वह गुस्सा थी मुझसे, घर छोड़कर अपनी माँ के घर मथुरा जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। और आप कह रहे हो कि आपको नंबर दिया है। काश मैं लड़ने की जगह उससे आखिरी बात यह कह पाता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मीरा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अब इतना सुनते ही राधा के हाथों से फ़ोन छूट गया, आँखों से आंसू बहने लगे और उसे वो मीरा के वो शब्द याद आए जिसमें उस कह रही थी कि राधा जिंदगी किसी को दूसरा मौका नहीं देती है। बिल्कुल किसी रेल की तरह, अगर एक स्टेशन छूट गया तो फिर वो छूट गया, दोबारा लौट कर नहीं आता है। तो गाइज प्लीज़, छोटी मोटी अगर बात हो जाए कुछ भी, तो ये नहीं कि लड़ झगड़ के बस अपना रिश्ता ख़त्म किया और अपना चल दिए, ऐसा नहीं होता। अगर कोई एक कमज़ोर पड़ता है तो दूसरे को हिम्मत के साथ उसका सहारा बनना पड़ता है। अगर दूसरा कमज़ोर पड़ता है तो वो सहारा बनता है। ऐसे ही करके ज़िंदगी की गाड़ी चलती है। और ये एक सच्ची घटना पर थी, जो कि हमारे गांव में एक पड़ोसी हैं, उनकी बेटी के साथ ये हुई थी। तो उन्होंने बताया, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं आपसे ये साझा करूं, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। तो ऐसा भी होता है और पता नहीं कैसे कैसे क्या होता होगा। बट गाइस प्लीज़ थैंक यू मेरी स्टोरी देखने के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक प्लीज़। थैंक यू।